हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सैयद साद। तो आज हम पाइथन के और थोड़े बेसिक्स और जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड इट्स कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो आज हम उसके ऊपर थोड़े क्वेश्चन आंसर्स वगैरह देखेंगे जैसे कि आप लोग अब देख सकते हो। एक सेकेंड। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये कुछ आंसर है। और ये जो है आपका पूरा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। आप लोग देख सकते हो इतना लेंदी पढ़ना पड़ेगा आपको, पूरे 31 पेजेस खाली आपको पढ़ लेते जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप क्या, बेहतर ये होगा कि अपन क्वेश्चन आंसर से जाएं। ओके, क्वेश्चन आंसर जाना बेहतर होगा अपने लिए। सो अब यहाँ पर देखिए, ये जो है पहले एसएक्यूज कवर कर लेते हैं। ये जो है हमारे कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड की गई एक क्या बोलते क्वेश्चन बैंक है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग? राइट इट्स एप्लीकेशन। Python is a popular programming language. It was created by Guido van Rossum and released in 1991. It is used for web development, software development, mathematics, and system scripting. Python जो है एक फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों फेमस है पता है? क्योंकि ये सबसे इजी लैंग्वेज है, सबसे इजी लैंग्वेज। सी, जावा और जितने भी सी प्लस प्लस और कई सारे लैंग्वेजेस है, सास वगैरह। तो सबसे आसान जो लैंग्वेज है वो है पाइथन। तो इसलिए ये जो है फेमस है, और ये जो क्रिएट किया गया है गुडियो वैन रॉसम ने क्रिएट किया है। ओके, और इसके यूजेस तो आप लोगों ने पढ़ा है। ओके, मेंशन ऑल द डाटा टाइप्स। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कुछ डाटा टाइप्स हैं, इसमें से हमने कुछ कवर किए थे। जैसे कि न्यूमेरिकल के इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। अब बचे हुए हैं डिक्शनरी, बुलियन, सेट एंड सीक्वेंस टाइप। ओके, ये हम आगे देख लेंगे, मैं आपको करके बताऊंगा। याद रखना, क्वेश्चन नंबर 2 हम करने वाले हैं आगे। व्हाट आर द बिल्ट इन डाटा टाइप्स इन पाइथन? बिल्ट इन का मतलब ये होता है कि हम अब देखो, अब यहाँ पे टेक्स्ट टाइप यानी हम टेक्स्ट कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो अब वो किस में आएगा, यानी डाटा टाइप किस में आएगा? अब जैसे कि अब यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट किस में आएगा? स्ट्रिंग में आएगा। क्यों? स्ट्रिंग एक कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स है, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स। टेक्स्ट तो कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स को ही कहते हैं, बराबर। जैसे कि एप्पल, बॉल किस में होगा? टेक्स्ट होगा, और क्या होता? कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स है, तो ये किस में आएगा? स्ट्रिंग में आएगा। ओके, तो इसको देखो, स्ट्रिंग का जो बिल्ट इन यानी कि पाइथन इसको कैसा रीड कैसा करता है, पाइथन इसको रीड कैसा करता है, वो है str। एग्जाम्पल के तौर पे, जिससे कि मैंने लास्ट में भी बताया था, a इज इक्वल्स टू एस टी आर। देखो यहाँ पे एस टी आर को उसने रीड कर लिया, उन्हें एस टी आर को रीड किया, क्या रीड किया कि वो स्ट्रिंग है। ओके, इनपुट। ओके, अब मैं यहाँ डालता हूँ प्रिंट ए। ओके, अब मैं इसको रन करूँगा। पहले तो सेव करना पड़ेगा। ओके, जैसे हमने रन कर दिया, आउटपुट पे हम लिखेंगे, अगर देखिए अब हमने यहाँ पे इनपुट में लिया है स्ट्रिंग, और हम लिखेंगे, अगर कहाँ गया, हाँ अब यहाँ पे लिखेंगे 3 4। देखिए हमने क्या लिया इनपुट में? एस टी आर यानी कि स्ट्रिंग, यानी कि अल्फाबेट्स आना चाहिए, लेकिन फिर भी इसने दे दिया। ये शायद कोई एरर होगा, क्योंकि जहां तक कि स्ट्रिंग है, एस टी आर है,
यहाँ पे अल्फाबेट्स वर्क करते हैं। ओके ओके सॉरी, ये तो वो है, टर्मिनल है। ओके हम्म हमने एप्पल लिखा, उसने एप्पल प्रिंट कर दिया। ओके इसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये जो एस टी आर है, इसका जो मेन यूज़ होता है ये बड़े प्रोग्रामिंग्स में होता है। जैसे कि आप कोई आप लेंदी कोड कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पर अगर आपको एस टी आर के थ्रू आप इसको क्या है डिकोड कर सकते हैं। जैसे कि आपने आपको चाहिए इनपुट में सिर्फ स्ट्रिंग, तो आप कुछ कोडिंग से यानी कि एस टी आर वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, और स्ट्रिंग लगाकर आप इफ़ एल्स के थ्रू उसको क्या है आप कैंसल आउट भी कर सकते हैं। यानी कि आपने गलत चीज़ एंटर की है, ट्राई अगेन, यानी कि ऐसे कुछ कमांड्स आप वहाँ पर लिख सकते हो इफ एल्स के थ्रू। ओके ये एक बेनिफिट है जो ये जो है आपको समझाने के लिए था। तो जो एस टी आर जो है ये स्ट्रिंग को कहते हैं। ओके एस टी आर जो कहते हैं स्ट्रिंग को कहते हैं। तो यहाँ पे न्यूमेरिक न्यूमेरिक में जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में करा था, इंट फ्लोट कॉम्प्लेक्स। ओके कॉम्प्लेक्स का मतलब तो शायद मैंने बता दिया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ। इंट और फ्लोट तो मैंने बता ही दिया था, वो तो मुझे भी याद है। अब देखिए a is equals to 2i plus 3k। okay now print data type of a। ओके चलो तो रन करते हैं। हम्म, कुछ एरर आया है, ठीक है ब्रैकेट में आता है। ओके लेट मी शो यू समथिंग। अब जैसे कि हमने ये लिख लिया, जैसे कि आपको स्ट्रिंग का मालूम करना था, उसका भी यहाँ पर मिल जाएगा हमें। ओके तो शायद मैं कॉलिंग गलत कर रहा हूँ, एक सेकेंड लेट मी चेक क्या गलत जा रहा है। ओके सॉरी टू वेट। ओके वैसे तो ये कंटिन्यूशन है, मैंने वीडियो पॉज किया था। तो जैसे कि एरर जो मैंने ढूंढा था, यहाँ पे मैंने डाटा टाइप लिखा था, वो एक एरर था। ओके अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अब ये क्या है स्ट्रिंग है ये। अब आप इसको हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रिंग देगा एस टी आर। अभी वेट, अभी क्या गलती जा रही है। ओके ब्रैकेट्स तो हटाना पड़ेगा। केवल लेट्स ट्राई माय नेम। हाँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है इसने क्लास एस टी आर। ओके वेल दिस वाज द स्ट्रिंग। ओके अब हम इसकी जगह पे देते हैं इसको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, 3i प्लस 4k। ओके नाउ लेट्स ट्राई। फिर कोई एरर जा रहा है शायद, इसको भी कोटेशंस के अंदर लेते हैं। नाउ लेट्स ट्राई। नहीं
There's something error. Okay, there is some kind of error. Let me remove I. Now let's try. Hmm. Well, let's take J and let's see if it works. Oh, so the K was not inbuilt as a complex. So when we take J, you can see it is showing it as the complex. Okay, there are very less variables which we can take in complex. Like everyone knows, in mathematics we use I, J, K. Okay, but here only the J is working. I don't know how many will work because I'm also a student. Well, we got it. Okay, so like that we can also know the type. We can also know the type, yani ki data type which we are printing. Okay, so let's move to the next question. Yeah, same as it is for sequence, list, tuple, range. Yeah, there is one more. In sequence, there is string, which is an error. The set should be here and the string should be out. Okay, because set comes under the sequence type and the string does not. Okay, what are strings? Now, what are strings? How do you declare a string in Python? Give an example. As we have done many times, print hello. We can give without giving it a variable. We can directly give by using these quotation marks. Okay, by using quotation marks. If you are not giving the quotation marks, then it will take some kind of variable from above. If you have not given any variable above, it will show just error. Okay, it will just show error. How to determine data type in Python? You can get the data type of any object by using the data type function, type function. Okay, as I have recently showed you. Okay, okay, loop. Now there are some kinds of loops. There are not only single, there are many loops. For loop, while loop, and uh, I think one more there was for, while, and let's see. Check out. It will be available in the LEQs. Okay. What is the purpose of pass statement in Python? Python. The pass statement is used for placeholder in the future code. Okay. What is the purpose of pass statement in Python? समझ में आ गया? पास स्टेटमेंट का पर्पस क्या है, यानी उसका काम क्या है और उससे हमारा क्या ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत क्यों है. ओके, द पास स्टेटमेंट इज यूज्ड टू प्लेस होल्डर, used as a placeholder for future code. When the pass statement is executed, nothing happens, but you avoid getting an error when empty code is not allowed. मतलब अगर आपके कोड में कुछ एरर जाता है तो एरर बताने की जगह पे वो आगे एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, यानी कि एरर को प्रिंट करने से रोक देता है वो. ओके,
एम्प्टी कोड इज नॉट अलाउड इन लूप्स। लूप्स में एम्प्टी कोड अलाउ नहीं होता। ओके। फंक्शन डिफाइंस एंड क्लास डिफिनेशन और इन इफ स्टेटमेंट। ठीक है, लूप्स में फंक्शन डिफिनेशंस और क्लास डिफिनेशंस और इन इफ स्टेटमेंट्स, यानी कि इफ के जो स्टेटमेंट्स है इसके अंदर क्या एम्प्टी कोड्स अलाउ नहीं होते। तो वहां पर पास डालने से क्या होता है, यहाँ पे एरर नहीं बताता है। ओके। जैसे कि यहाँ पे है डेफ माई फंक्शन। अब इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या कर रहे हैं, पास लिख दे रहे हैं। इसके वजह से क्या होगा, आउटपुट में आपका एरर नहीं बताएगा। व्हाट इज और ये जो पास स्टेटमेंट जो यूज होता है कई सारे कोडिंग्स में यूज होता है, जैसे वेब डेवलपमेंट वगैरह में, ताकि जब यूजर अगर कोई मिस्टेक भी हो जाए वहां पर, तो वो क्या है, एरर नहीं बताता है। ओके। एरर के जगह पे आप यहाँ पर बहुत कुछ उसके जगह पे दे सकते हैं कि प्लीज चेक इट अगेन। ऐसा कई सारी चीजें आप उसको क्या है, प्रिंट आउट कर सकते हैं। व्हाट इज डाटा, सॉरी, व्हाट इज टाइप कन्वर्शन? Write an example program for it. Sometimes you have to convert the value of one data type to another data type. This is known as type conversion. These are two types. पहला वाला है implicit conversion, यानी कि ऑटोमेटिक। पहले हम देते हैं कि एग्जांपल के तौर पे x इज इक्वल्स टू 10। जो x जो है वो तो जैसे कि आप लोगों को पता है, ये तो एक अल्फाबेट है जिसको हम क्या कर दे रहे हैं, वेरिएबल बना दे रहे हैं। और इसको क्या दे रहे हैं, इंटीजर एक वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं। ओके। यानी कि x क्या हो गया, अब 10 हो गया। यानी कि वो जो था स्ट्रिंग में यूज हो सकता था x जो अल्फाबेट है, तो अब उसको क्या बना दे रहे हैं हम, इंटीजर। और हम जब प्रिंट कर रहे हैं x तो क्या आ रहा है, 10। बस इसके कहने का मतलब होता ही है। ओके। सेकंड में क्या है, एक्सप्लोरिंग, यानी कि मैन्युअली। एक्सप्लिसिट मतलब मैन्युअली, इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे मैन्युअली में क्या कर रहे हैं हम, x इक्वल्स टू int, इंटीजर x की जगह पे हम इंटीजर को दे रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, किसको, कंप्यूटर को, या फिर हम यूजर को दे रहे हैं कि एंटर ए वैल्यू। मतलब जो यूज करने वाला है ये कोड को, वो अपनी तरफ से कोई एक नंबर देगा। ओके। यहाँ पर कोटेशंस मिसिंग है यहाँ पर, तो डोंट वरी। तो यहाँ पर देखिए प्रिंट एक्स, आप जो भी वैल्यू यहाँ पर लोगे वो यहाँ पर प्रिंट होगी, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी किया था और हमने अभी भी थोड़ी देर पहले भी किया था ये। ओके। सेम ऐसा आउटपुट आ जाएगा। ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल डाटा टाइप एंड एन इम्यूटेबल डाटा टाइप? अब ये देखिए डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डाटा टाइप्स। ओके। Data types in Python are categorized into mutable and immutable data types. दो टाइप्स में क्या है, डिवाइड हो गए डाटा टाइप्स। Mutable data types are those whose value can be changed. Immutable data types are ones in which the value can't be changed. Okay, जैसे कि हम अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं a is equals to 1, इसमें बेटर समझ में नहीं आएगा। जैसे कि अब हम लिस्ट लेंगे, अगर लिस्ट या टपल ले लेंगे a is equals to क्या लेंगे, 1, 2, 3। ओके। एंड प्रिंट a। ओके। प्रिंट टाइप देख लीजिए टपल है ये, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, टपल है। अब हम क्या करते हैं इसमें,
वैल्यूज को चेंज करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको बहुत सारे चीज मिल जाएंगे जिससे क्या हम उसको ऐड कर सकते हैं। ओके, नहीं, हर एक चीज ऐड की तो नहीं दिख रही है यहाँ पे। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर बहुत सारे कोड्स हमें मिल जाते हैं जिससे हम क्या है इसमें चेंज कर सकते हैं। ओके, लेट मी जस्ट टेक सम फ्रॉम आवर नोट्स। ओके, तो हम क्या करते हैं, डिलीट फंक्शन यूज करते हैं। हम्म, हम देंगे 1 0 1, जैसे कि आपको शायद मैंने बताया था कि इंडेक्स नंबर शुरू होते हैं 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर 1 का इंडेक्स नंबर हो गया 0, 2 का 1, 3 का 2। अब हम यहाँ देंगे 1, तो जाएगा हमारा 2। ओके, डिल कर रहे हैं, यानी कि डिलीट कर रहे हैं हम। ओके, प्रिंट। सो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि टपल को टेल यानी कि डिलीट वर्क नहीं करता। ओके, टपल को डिलीट वर्क नहीं कर। ओके, तो पता है ना क्यों नहीं वर्क कर रहा है टपल पे? बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल। क्या है टपल? इम्यूटेबल है टपल। ओके, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको लिस्ट बना देते हैं। ओके, इसको हम बना दे रहे हैं लिस्ट। अब देखिए, अब डेल वर्क करेगा। जैसे कि हमारा 2 था, 2 क्या होगा, हट जाएगा। एक सेकेंड, को हटना चाहिए था। 0 1। ओके, कुछ तो error है। ओके, प्रिंट स्टेटमेंट नीचे देना है। ओके, देखिए, जैसे कि इंडेक्स नंबर 1 पे क्या था, 2 था, और इंडेक्स नंबर 1 पे क्या था, 2 था, तो इसलिए क्या हो गया, 2 डिलीट हो गया और बचा क्या हमारे पास, 1 3। ओके, इज इट क्लियर? वेल, आज के लिए सीक्यू ही करते हैं, तो चलो नेक्स्ट सीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। How can Python be an interpreted language? Python is an interpreted language because it does not need to be compiled before it can be executed. Instead, Python code is translated on the fly, line by line, into machine readable code by the Python interpreter. ये तो एक कंप्यूटर के अंदर की चीज़ है, वैसे इसमें तो हम भी उतना डीप में नहीं गए। आपको भी इस पे ये जो आंसर है इस पर इतना डीप सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, बस ये तो समझ में आया ना, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल क्या है। ओके, कमेंट्स में डाल दीजिए अगर समझ में आए तो। नेक्स्ट, तो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशन आर सपोर्टेड बाय द पाइथन लैंग्वेज? पाइथन लैंग्वेज से कितने टाइप्स ऑफ ऑपरेशन सपोर्ट करते हैं? ओके, अब यहाँ पे पूरे ऑपरेशन से पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेशन, असाइनमेंट ऑपरेशन, कंपैरिजन ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, आइडेंटिटी ऑपरेशन, मेंबरशिप ऑपरेशन एंड बिटवाइज ऑपरेशंस। जैसे कि आप अब यहाँ पे एलएक्यू में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हर एक ऑपरेशन नहीं मिलेगा हमें, सिर्फ 3 ही
हमारे जो मैनुअल में सिर्फ 3 ही ऑपरेशंस के बारे में हमें लिखाया गया है। फिल वक्त तो हम देख लेते हैं ये ऑपरेशंस। ओके, देख लीजिए, ये है अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ओके, ये है अरिथमेटिक। नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन पाइथन। आप लोग देख सकते हैं। ये तो ब्लर है ब्रो। ओके, सो एज यू कैन सी, ये इक्वल्स टू है, ये प्लस और इक्वल्स टू ये जो ज़्यादातर है रेंज क्या होते हैं, रेंज यानी कि फॉर लूप में ज़्यादातर यूज़ होता है। और ये तो उसको ही उल्टा है, ऑपोजिट है, इस ऊपर वाले का ऑपोजिट है। ये ऐड कर लेती जाता है तो ये माइनस कर लेती जाता है। एक तरीके में ये क्या है, फैक्टोरियल में यूज हो जाता है। इसमें हमें ज़्यादा डिस्कस अभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये जो है एडवांस लेवल के है प्रोजेक्ट्स। ओके, इसमें एकदम पूरा एडवांस लेवल के असाइनमेंट में बेसिक्स, बेसिक ही नहीं बता रहे हैं। ओके, यहाँ पर कुछ है, देखिए। अर्थमेटिक में आता है प्लस माइनस, पावर, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉड्यूलस वगैरह आते हैं। रिलेशन में क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, स्मॉलर देन और स्मॉलर देन इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू यानी कि एग्जैक्टली रहना है। तो अगर एग्जैक्टली यही है तो बोल के जब हम ये यूज करना चाहते हैं कि अगर यही है तो ही प्रिंट करना, तो जब हम डबल इक्वल्स टू इस्तेमाल करते हैं। और ये जो क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं शायद। ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल्स टू जब आता है इसका मतलब है नॉट इक्वल्स टू। ये क्या हो गया, रिलेशन ऑपरेशन हो गया। फिर क्या आ रहा है, एंड और नॉट, ये क्या हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स में आता है एंड, यानी कि बोथ। ये क्या हो गया, नॉट हो गया, नहीं तो कुछ कहते हैं। तो जो भी है, ये क्या है, डबल टाइम्स हाफ हाफ, उसके आधे का फिर आधा, ये उसका डबल का डबल। ये बिटवाइज ऑपरेटर से ये हो गया उसका पावर में। असाइन ऑपरेटर्स, ये जो आता है अप के तौर पे, ये ऊपर की, तो ऊपर की जो बता रहा है, इसका मतलब आगे जो नंबर लिखते हैं वो पावर में जाएगा। ओके, फिर ये आता है असाइनमेंट। असाइनमेंट में जैसे कि हमने अभी देखा था, इक्वल्स टू वगैरह, प्लस और इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, मॉड्यूलस इक्वल्स टू वगैरह वगैरह। ओके, ये आपको यूज होगा, लेकिन ये जो है कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है असाइनमेंट का, जो आपको अभी वरी करने की जरूरत नहीं है, ये हम लेके उसमें देखेंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। वैसे हमने आइडेंटिटी और मेंबरशिप नहीं देखा है। मेंबरशिप होता है इन नॉट इन। आइडेंटिटी शायद हमने देखा होगा। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी भी नहीं देखा हमने। आइडेंटिटी होता है ये is not is। ओके, is not is आइडेंटिटी में आता है।
ओके, इज इट ओके? आइडेंटिटी होगा, मेंबरशिप जैसे कि मैंने कहा था, इन नॉट इन, इन नॉट इन जैसे कि मैंने कहा था, इन नॉट इन, ये यही है मेंबरशिप। ओके, what is escape character in Python? An escape character is a black slash followed by the character you want to insert. Okay, वैसे तो इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पढ़ाया गया तो नहीं है। An escape character is a black slash followed by the character you want to insert. तो escape जो है character is a black slash, backslash, मतलब ये जो है escape character followed by the character you want to insert। और यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो लिखना होगा, हम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो वैसे तो वो तो एक दिमाग खराब है टॉपिक वो एस्केप का, क्योंकि मुझे तो आज तक पढ़ाया तो गया नहीं। अब जब मैं देख रहा हूँ मुझे पता नहीं। लाइट लें तो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल इन पाइथन? List syntax for list is slightly different comparing with tuple. Syntax for tuple is slightly different comparing with list। ये तो लिखो ना लिखो बेकार है। और ये आप देख लें कि लिस्ट में क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होते हैं, टपल में क्या होता है, राउंड ब्रैकेट्स यूज होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, टाइप वीकडेज। मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट जैसे कि हमने करा था, प्रिंट के अंदर टाइप ऑफ वीक डेज हमने ए लिया था, वहां पर यहाँ पे वीक डेज ले रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, लिस्ट प्रिंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट की वजह से। और यहाँ पे प्रिंट टाइप टी डब्ल्यू डेज, तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स रहने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट्स का एक नाम है, इसको कहते हैं पैरेंथेसिस। ओके, तो पैरेंथेसिस रहने की वजह से क्या हुआ है, इसका क्लास टपल हो गया है। लिस्ट यूजेस square brackets to bind the elements. Tuple uses round brackets to bind the elements। इसके पीछे और बहुत सारे डिफरेंसेस है वैसे तो, जैसे कि लिस्ट जो है म्यूटेबल डाटा टाइप है और टपल जो है इम्यूटेबल डाटा टाइप है। दोनों भी क्या है, इंडेक्स्ड है। दोनों भी क्या है, डुप्लीकेट्स को अलाउ करते हैं। और क्या है, दोनों में भी क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन है। मेनी थिंग्स आर सिमिलर। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, एंड what are the key features of Python? Features in Python, free and open source। पाइथन जो है फ्री है और ओपन सोर्स है, आप कहीं से भी पाइथन को सीख सकते हैं, चाहे आप मेरे यूट्यूब चैनल से हो या गूगल पे कोई आप फ्री के मटेरियल्स भी ले सकते हो, आप नोट्स ले सकते हो फ्री में। बहुत सारे हैं, इजी टू कोड, जैसे कि मैं आपको कोड करके बता रहा हूँ कितना आसान था, वैसे ही इजी टू कोड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि क्या है, इसमें लैंग्वेज जो है आपको कोई अलग से लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपकी जो इंग्लिश है वही काफ़ी है इसके लिए। ऑब्जेक्ट सॉरी जीयूआई प्रोग्रामिंग सपोर्ट, यानी कि एक अंदर इनबिल्ट आता है, उसकी क्या है, प्रोग्रामिंग सपोर्ट है आपको, हाई लेवल लैंग्वेज है। इस इसकी क्या है, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग क्या है, हाई लेवल है, हाई लेवल पे चल रहा है।
लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट, आपको क्या इसका सपोर्ट कहीं से भी मिल जाएगा, कम्युनिटी सपोर्ट पाइथन का। पाइथन इज ए पोर्टेबल लैंग्वेज, पाइथन इज ए इंटीग्रेटेड लैंग्वेज। ओके, हाउ इज मेमोरी मैनेज्ड इन पाइथन? हाउ इज मेमोरी मैनेज्ड इन पाइथन? All Python memory is primarily managed by Python heap space. All Python objects and data structures are located in the private heap. The programmers does not have access to this private heap, and interpreter takes care of this Python private heap. सच बोलूं तो ये मेमोरी मैनेज्ड तो मुझे भी पता नहीं है ज़्यादातर, और इसको हमें ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है इसको मालूम करने की। ओके, तो ये हो गया हमारा यूनिट 1 के एससीक्यू। वेल, वेट फॉर द नेक्स्ट। ओके, जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो until I upload it. सो जस्ट कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो में क्या करना चाहते हो, कि सेकेंड यूनिट के एससीक्यू करते हैं यहाँ, या फिर कितने एससीक्यूज? 30 मतलब टोटल 15 है टोटल सेकेंड यूनिट में भी। तो ये 15 एससीक्यूज करना चाहते हो, या फिर ये एलएक्यूज, यूनिट 1 के एलएक्यूज? ओके, वेल दिस इज यूनिट 1 एलएक्यूज। यहाँ से शुरू हो जाते हैं एलएक्यूज ऑफ यूनिट 1। मैं आपको देख लीजिए, ये पूरा आपको होना है। और मैं क्या करता हूँ, ये जो पीडीएफ है मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ आपको दे देता हूँ। ओके, और एट द लास्ट मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने एक और गेम बनाई है। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं, वैसे तो मैंने ये गिटहब से उठाया है। फ्रैंकली अगर कहा जाए तो मैंने पूरा गिटहब से उठाया है। वेल, आप जस्ट चेक करिए, ऑडियो दिया है, डाटा दिया है, सब चीज़ दिया है। ओके, अब मैं इसको रन करूँगा रन विदाउट डिबगिंग। ओके, ये हमारा गेम हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, डब्ल्यू मतलब ऊपर, एस मतलब नीचे, ए मतलब लेफ्ट, डी मतलब राइट, मूव करते हैं। ओके, यहाँ पर कोई शख्स है, इससे बात करते हैं। स्पेस बटन, हैव यू सीन माय डोगो शू? वो तो किसी को ढूंढ रहा है। ओके, अब यहाँ लेट्स गो इन द ग्रास। So let's see some kind of human, or we can say this पैरों यूज कर सकते हैं। ये चलेगा, टाइप बता रहा है, जैसे कि हम फायरबॉल कर सकते हैं, फायरबॉल टैकल यानी नॉर्मल यूज करते हैं। फायरबॉल क्या बोलते हैं, तो इसको भी फायरबॉल आता है।
हमने हरा दिया है सामने वाले ऑपोजिट टीम को। ओके, इट्स अ विक्ट्री। और आप लोग जैसे यहाँ देखते हो, ये लिटिल बिट शेकिंग तो दिख तो रहा होगा आपको। अब क्या है, ये बैकग्राउंड में चलते रहता है। ओके, So well, it was the game जो आप लोगों ने देख लिया है। ओके सो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम यूनिट 2 के एससीक्यूज करेंगे या एलईक्यूज। फर्स्ट यूनिट के एलईक्यूज वो आपके ऊपर है। आप कमेंट कीजिए, मैं उसके हिसाब से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। उसको रिवाइज करके आप वो देखकर भी समझ सकते हैं। ओके, गुड बाय and don't forget to subscribe my channel. Okay, please subscribe and click the notification bell to get my latest videos. Well, thank you very much.